जिंदगी में लोग पैसा तो बहुत कमाता है, लेकिन किधर जाता है किसी को पता नहीं चलता। किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि आता तो है, हर महीना सैलरी आता है, लेकिन किधर खर्चा हो जाता है किसी को पता नहीं चलता है। सिर्फ आपका साथ ही ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। हिंदुस्तान की अगर देखा जाए तो लगभग 80% लोग हैं, वो लोग महीना भर पूरा खूब मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और हर महीना कमाते हैं, लेकिन कमाने के बाद पैसा तो अकाउंट में घुसते हुए दिखता है कि हाँ इतना आ गया, लेकिन जाता किधर है किसी को मालूम नहीं चलता है। क्या आपका साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है? तो ठहरिए, मेरा साथ अगला कुछ मिनट मेरे साथ रहिए, आपको पता चलेगा कि आपका पैसा जा कहां रहा है। तो हम बताएंगे आपको कि स्मार्ट बजटिंग क्या चीज होता है। स्मार्ट बजटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके आप अपना लीकेजेस जो भी है उसको बंद कर सकते हैं। आपका पैसा जा कहां रहा है उसको पता कर सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं, और वो पैसा से आप अच्छा जगह पे इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा को पैसा से पैसा बना सकते हैं। पैसा से पैसा इन्वेस्ट करके आप पैसा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप बड़ा आदमी बन सकते हैं। और वही पैसा, लीकेज पैसा से ही आप अपना बहुत सारा, आप अपना सपना का घर बना सकते हैं, सपना का गाड़ी ले सकते हैं, सपना का हर एक चीज आप फुलफिल कर सकते हैं वो लीकेज वाला पैसा से। तो पहले चलते हैं कि स्मार्ट बजटिंग होता क्या है। स्मार्ट बजटिंग एक ऐसा सिस्टम है, एक बजट है कि जिससे पता चलता है कि हम लोग का इनकम कितना है और एक्सपेंसेस कितना है, और इनकम और एक्सपेंसेस का बीच का जो बैलेंस है उसको ही बोलते हैं स्मार्ट बजटिंग। अगर आपका इनकम जितना आ रहा है उससे अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा तो स्मार्ट बजटिंग नहीं कहलाता है। तो इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में आपका बैलेंस बना हुआ रहना चाहिए, ताकि आप कुछ इन्वेस्ट भी कर पाए, और आपका अगर ज़रूरत का टाइम पर कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन आ गया है तो आप उस इमरजेंसी कंडीशन को निपटने के लिए आपका पास अकाउंट में कुछ फंड भी होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? तो अगला 5 मिनट मेरे साथ रहिए, मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी, भले आप 5,000 रुपया महीना कमा रहे हैं या फिर 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, लेकिन आप स्मार्ट बजटिंग टिप्स को यूटिलाइज करके हर महीना जो इन्वेस्ट कीजिएगा, जो लीकेजेस का जो पैसा है उसको सेव करके आप हर महीना अच्छा खासा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्मार्ट बजटिंग करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। सपोज मान लीजिए बहुत कोई सोचता है कि लॉन्ग टर्म में मेरे को घर बनाना है, या फिर मेरे को गाड़ी लेना है, या फिर मेरे को एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन के लिए पैसा सेव करके रखना है। तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। मेरा जैसे एक बंदा है जिसका नया नौकरी लगा है, उसका सपोज मान लीजिए कि उसको एक गाड़ी लेना है, बाइक लेना है, 1 लाख का बाइक लेना है। तो उसके लिए आमतौर पर गरीब जनता क्या करता है, ईएमआई पे लोन ले लेता है, लेकिन वही ईएमआई वाला पैसा उसको लेकर डूबता है। लेकिन आप वो चीज़ मत करिए, आप पहले आप सेविंग्स बनाइए। ठीक है, उसके लिए आपको बजटिंग बनाना पड़ेगा। बजट तैयार करिए और कम से कम आप 50% अमाउंट पे करिए, उसके बाद बाकी का अमाउंट आप ईएमआई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली दिमाग को इस्तेमाल करके आप काम कीजिए तो आपका जिंदगी आसान हो सकता है। तो यहां पर आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, या फिर आपको गाड़ी लेना है, या फिर आगे चल करके घर बनाना है, या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा को सेव करना है, या फिर इमरजेंसी फंड के लिए आपको फंड जुटाना है। तो आपका विजन या फिर आपका गोल क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात है, आप ट्रैक करना शुरू करिए, आपका इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए। इनकम मतलब कि आपका प्राइमरी इनकम क्या क्या है। सपोज मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं, हो सके 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, तो आपका इनकम हो गया 10,000। इसके अलावा अगर साइड बिजनेस कुछ है क्या, साइड से कुछ आ रहा है क्या, रूम रेंट वगैरह कुछ है क्या, जहां से आपका थोड़ा बहुत कुछ पैसा आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा तो ठीक है, आप अगर 10,000 रुपया या फिर 20,000 रुपया सालाना महीना कमा रहे हैं तो ठीक है, 20,000 में आपको जिंदगी गुजर बसर करना पड़ेगा। और उसके बाद आप लिस्ट डाउन करिए, नोट शीट में लिखिए कि आपका एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ आ रहा है।
10,000 रुपया या फिर 12,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, तो उसके बाद आपका एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ आ रहा है, जिसके चलते आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को एक एक करके नोट डाउन करते चलिए, तो बाद में आपको पता चलेगा कि पैसा जा कहाँ रहा है। फिक्स्ड में जैसे रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, इंटरनेट बिल हो गया, वो सारे फिक्स कैटेगरी हो सकते हैं। ग्रोसरी का आइटम जो खरीदते हैं वो सारे फिक्स्ड इनकम, फिक्स आपका एक्सपेंस है। उसके बाद कुछ वेरिएबल भी है। सपोज कुछ आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, फिर कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, वो सारे आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस है। तो सबसे क्या करना होगा, आप इनकम को नोट डाउन कर लिए, एक्सपेंसेस को आप नोट डाउन कर लिए, उसके बाद पिछला महीना का कहाँ कहाँ आपका एक्सपेंसेस हुआ था सारे को आप नोट डाउन कर लिए। तो यहां पर एक चीज आपको फॉलो करना होगा। दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिस्ट बोल के गए हैं कि भाई 50-30-20 रूल भी एक है। उसको अगर आम जनता, आम आदमी अगर फॉलो करेगा तो उसका लाइफ बहुत सुंदर खूबसूरत बन सकता है। तो वो फॉर्मूला है 50-30-20 रूल। तो 50% क्या है? 50% यानी आपका सैलरी में जो आया पैसा, मतलब हर महीना जो इनकम का 50% आपको आपका बेसिक नीड्स पे खर्चा करना है। बेसिक नीड बोले तो सपोज आप अपना कहीं किराया लेकर रखें, रूम का रेंट देना है, तो वो तो हर महीना देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप रूम रेंट अगर नहीं दीजिएगा तो रहिएगा कहाँ पर, रूम रेंट देना होगा। उसके बाद बिजली बिल आपको पे करना होगा, गैस का बिल पे करना होगा। उसके बाद आपका ग्रोसरी आइटम्स हर महीना खाइएगा पिएगा ना, तो ग्रोसरी आइटम्स के लिए वो सारे जो भी मतलब बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की जो चाहिए वो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो आपका अपना 50% सैलरी अमाउंट का 50% आपका बेसिक नीड को फुलफिल करने में आप खर्चा कीजिए। ठीक है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, 50% आप खर्चा कर डालिए। उसके बाद 30% कहता है कि आप 30% उन चीजों पे खर्चा कीजिए। सैलरी अमाउंट का 30% आपको मन किया कभी बाहर घूमने का, ट्रैवल में खर्चा कीजिए। आप बाहर गए तो शॉपिंग करने का मन करिए, शॉपिंग कीजिए। और बाहर गए तो रेस्टोरेंट में खाने का मन करेगा, रेस्टोरेंट में खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सीलिंग है, एक लिमिट है कि आप आपका इनकम का 30% ही आपको आपका वांट्स पे खर्चा करना है। वांट्स यानी जो मन चाहे वो चीज सारे हो जाता है वांट्स। सपोज मान लीजिए मन किया तो आप रेस्टोरेंट गए, मन किया तो घूमने निकल गया, मन किया तो बाहर खाने चले गए, मन किया तो बाहर में दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए। तो वो सारे जो मन जो बोलता है ना, वो सारे चीज वांट होता है। तो उसको कीजिए, कोई मत ये नहीं है, रोक टोक नहीं है। लेकिन 30% आपका सैलरी अमाउंट का 30% के अंदर में सारे को मौज मस्ती जो भी है उसको रखिए। ठीक है, और नेक्स्ट 20% सैलरी अमाउंट का 20% आपको सेविंग करना होगा। ठीक है, सेविंग करना होगा या फिर इन्वेस्टमेंट करना होगा, या फिर आप अगर कहीं लोन चल रहा है तो उसको रिपे करने में आपको 20% आपको चुकाना होगा। तो यहां पर ऑथर कहते हैं, वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको सबसे पहले आपको खुद को पे करना होगा, क्योंकि आप ही की वजह से तो आप 10,000 हर महीना कमाते हैं, क्योंकि आप हर महीना हार्डवर्क करते हैं, लेबर बहुत मेहनत करते हैं, जिसके बाद आपको 10,000 मिलता है। तो सबसे पहले आपको खुद को पे करना होगा। जैसे 10,000 सैलरी आता है, उसका 20% आप निकाल लीजिए। ठीक है, 20% निकाल करके आप अलग से अकाउंट में सेविंग करिए उसको। या तो आप इमरजेंसी फंड बनाइए, या फिर आप उस पैसा को, अगर पैसा अभी जरूरत नहीं है तो उस पैसा को आप इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट कहाँ करना है? तो इन्वेस्ट के लिए आप ग्रो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जीरोदा भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, पेटीएम मनी भी है, वहां पे भी डाउनलोड करके उसमें भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपना डीमेट अकाउंट बनाना होगा। डीमेट अकाउंट बनाइए और वहां पर ग्रो ऐप हो या फिर जीरोदा हो, उसमें आप 100 रुपया महीना से भी आप आपका इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो बढ़िया बात है भाई, 100 रुपया मिनिमम अगर दे करके भी आप इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करते हैं तो आगे चल करके यही पैसा बहुत बड़ा रकम बन सकता है। और जब भी आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं,
स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, या फिर इक्विटी फंड हो, ठीक है, या फिर आपका इंडेक्स फंड हो, किसी ना किसी फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। म्यूचुअल फंड खास करके इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करिए और कंटिन्यूसली 500 से लेकर के 1000 रुपया महीना या फिर 2000, 2500, जो भी आपका क्षमता के अनुसार आप इन्वेस्ट करते चलिए और लॉन्ग टर्म के लिए उस पैसा को छोड़ दीजिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल तक आप छोड़ दीजिए और वो आपका इन्वेस्टेड पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में बढ़ता है, ठीक है। तो वो पैसा आगे चल करके आपको बहुत बड़ा रकम बन जाता है और आप 100 रुपया, 200, 300, 400, 500 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे चल करके लंबा टाइम अगर वो पैसा को बढ़ने के लिए दीजिएगा तो आपका लाखों करोड़ों में बढ़ सकता है। डिपेंड करता है कि आप हर महीने कितना एसआईपी जमा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एसआईपी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, हम डिटेल में एक वीडियो लेकर के आप आ जाऊंगा। मतलब पूरा बिगिनर्स के लिए, आपका अगर टोटली एसआईपी कैसे किया जाता है शुरू से आपको नहीं पता है तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए कि एसआईपी करके कमेंट कीजिए, तो हम आपके लिए भी एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको हर एक महीना आपका इनकम और एक्सपेंसेस को टैली करना होगा, नोट डाउन करके लिखना होगा और ट्रेस आउट करके ढूंढना होगा कि आपका लीकेजेस कहाँ कहाँ हो रहा है। मतलब अनवांटेड चीज पे आपका पैसा किधर किधर लीकेज हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए और सारे जो भी लीकेजेस है सारे को बंद करने का कोशिश कीजिए। मतलब जो जो लीकेजेस में पैसा निकल जा रहा है वो सारे को बंद कीजिए। हो सके आपका कुछ सब्सक्रिप्शन आप देख भी नहीं रहे हैं फिर भी सब्सक्रिप्शन लेके रखें, ठीक है। और शॉपिंग ऐप जो है, मतलब झूठ मूठ का आपका कुछ काम नहीं रहता, आप स्क्रॉल करते हुए शॉपिंग ऐप में घुस जाते हैं, कुछ मन किया ले लेते हैं, ठीक है, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। आपको लेना है, हर चीज लेने का मन करता है आप लीजिए, लेकिन एक दायरा में रह करके 50-30-20 रूल को फॉलो कीजिए और उस दायरा में जो भी आपको बजट परमिट करता है उसी को लीजिए। क्योंकि जितना चादर है ना उतना ही पैर पसारना चाहिए बोलता है, बड़े बुजुर्ग बोल के रखें। तो आप अगर चादर जितना नहीं आप उससे ज्यादा पैर पसारने की कोशिश कीजिएगा तो आपके लिए मुसीबत को बुलावा के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जिंदगी में अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीना है, तो आपको मेरा बताया गया रास्ता को फॉलो कीजिए, 50-30-20 रूल को फॉलो कीजिए और हर महीना आप उसका इनकम को और एक्सपेंसेस को नोट शीट में नोट डाउन करके रखिए और जितना भी लीकेजेस है उसको बंद करिए और हर महीना कोशिश करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कीजिए। पे योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है। जो भी आपको बनता है खुद को सबसे पहले पे कीजिए, पहले इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद जो भी पैसा बचता है उसी से आप अपना डेली लाइफ या फिर डेली जो भी एक्सपेंसेस उसको निपटाने के लिए काम कीजिए। अगर इस फॉर्मूला को, इस स्मार्ट बजटिंग हैबिट को आप जिंदगी में डाल लिए तो गारंटी के साथ कहता हूं कि अगला 5 साल में आप भले 500 रुपया हर महीना एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 500 रुपया आगे चल करके लाखों में आपका पास लाखों रुपया होगा। यहां पर बहुत ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, खाली लीकेजेस को आइडेंटिफाई करना है और उसी पैसा को लेकर के इन्वेस्ट करना है। आगे चल करके बुढ़ापा का समय पे या फिर आगे चल करके आपका सपना का घर बनाने में लिए, आगे चल करके आपको सपना का घर बनाने के लिए आपका लीकेज वाला पैसा जो इधर उधर निकल जा रहा था उसी को आप अगर प्रॉपर डायरेक्शन में इन्वेस्ट कीजिएगा उसी से बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। उसी से आपका ड्रीम गाड़ी खरीद सकते हैं, ड्रीम घर बना सकते हैं, जो भी सपना है, बाल बच्चे को पढ़ाने का सपना है उसको भी आप फुलफिल कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी फंड बनाने का सपना है उसको भी आप फुलफिल कर सकते हैं। और आपका अगर एसआईपी सीखना है, एसआईपी कैसे किया जाता है, बिगिनर्स लेवल से सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि एसआईपी करना चाहता हूं तो प्लीज एक वीडियो बनाइए। खाली एसआईपी करके लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे कि हाँ एसआईपी से आप इंटरेस्टेड सीखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए पूरा जीरो से
मतलब इनिशियल लेवल से कैसे एसआईपी किया जाता है पूरा डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। एनीवे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।